अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये 2025 के जो आखिरी 2-2.5 महीने हैं, इनके अंदर बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं जिनका अप्रूवल हो चुका है। सिर्फ इनकी अनाउंसमेंट रह गई है। आपको वक्त से पहले इन जॉब्स के बारे में बताया जा रहा है ताकि आप अलर्ट रहें और आपने जिस जॉब के अंदर अप्लाई करना है उसका पहले से माइंडसेट बना के आप उसकी तैयारी शुरू कर दें। तो सबसे पहले ये 5-6 कुछ जॉब्स हैं जिनके नाम लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये कुछ जॉब्स हैं, इनकी अच्छे से तफसील मैं आपको बताती हूँ और कुछ जॉब्स मैं आपको जुबानी बताऊंगी। यानी ये अपकमिंग जॉब्स हैं और अगर आपने इनमें से किसी भी एक के अंदर अप्लाई करना है तो वक्त से पहले अपनी तैयारी शुरू करके इसके लिए अच्छा मेरिट अपना बना लें। यानी इसके लिए जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट कर सकें, आपको ज्यादा टाइम मिल जाए। तो सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स यानी एएसएफ के अंदर वैकेंसीज अनाउंस होने वाली हैं जिनके अंदर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज होंगी, कारपोरल यानी जिसको कांस्टेबल कहते हैं उसकी वैकेंसीज होंगी, यूडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क इनकी असामियां होंगी। और इसके लिए नाज़रीन जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल के दरमियान होगी और मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं नाज़रीन, जो सब इंस्पेक्टर की जॉब है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, इसके लिए इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन वाले मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो बाकी पोस्ट हैं उनके लिए ग्रेजुएशन और मैट्रिक भी रिक्वायर्ड है। यानी अगर आपने कम स्केल वाली जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप मैट्रिक के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है यानी आप इंटरमीडिएट से ज्यादा क्वालिफिकेशन रखते हैं तो भी आपके लिए इसमें एक अच्छी पोस्ट आती है। नाज़रीन अगर आपको शॉर्ट और सिंपल वे में बताया जाए तो एएसएफ में अपकमिंग जो असामियां हैं, गवर्नमेंट असामियां हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। सब इंस्पेक्टर के तौर पे लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क और ग्रेजुएशन वालों के लिए असामियां हैं। इसके बाद नाज़रीन जूनियर क्लर्क की असामियां आने वाली हैं। ये लेबर डिपार्टमेंट के अंदर है और इसमें तकरीबन 40-50 असामियां होती हैं लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर क्लर्क की। और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन जो है वो ज़्यादातर इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड होती है और साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज, आपकी टाइपिंग स्पीड वगैरह होनी चाहिए। तो अगर आपने जूनियर क्लर्क के तौर पर अप्लाई करना है तो भी आप इसकी अभी से टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दें ताकि जब आपका टेस्ट हो तो आपको बाकियों से ज़्यादा टाइम मिल जाए और आप इसका टेस्ट क्रैक कर सके। इसके बाद नाज़रीन थर्ड वाली असामी की बात करते हैं। एसटीआईज यानी स्कूल टीचर इंटर्न्स और रेडी जो स्कूल टीचर इंटर्न्स के तौर पे काम कर रही हैं उनका जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज किया जाएगा। और जो नई स्कूल टीचर इंटर्न्स हैं तकरीबन 1250 जो है वो नई भर्तियां की जाएंगी। ये अप्रूवल हो चुका है, अभी तक असामियां नहीं आई हैं यानी अनाउंसमेंट नहीं हुई, सिर्फ अप्रूवल हुआ है और ये कहा गया है कि नई असामियां अनाउंस होंगी। तो अगर आप एसटीआईज के तौर पे अप्लाई करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो आप अभी से प्रिपेयर हो जाएं, अपना माइंड प्रिपेयर कर लें क्योंकि जब अचानक से कोई जॉब आती है तो आप उस टाइम पे इतने प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो इसलिए पहले से अगर आपने अप्लाई करना है तो अपना माइंडसेट बना के रखें। इसके बाद नाज़रीन फोर्थ वाली पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई है लेबर इंस्पेक्टर की। ये पीपीएससी के थ्रू जो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर पीपीएससी के थ्रू 30+ पोस्ट आएंगी जो कि लेबर इंस्पेक्टर की होंगी। और इसके अंदर बीपीएस 14 है, रेगुलर बेसिस के ऊपर ये जॉब होंगी यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है, रेगुलर बेस पे होंगी लेबर इंस्पेक्टर की। और ये 14 स्केल की जॉब है और इसके लिए जो ज्यादातर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो ग्रेजुएशन है। यानी आपने किसी भी कोई सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तो आपको जो क्राइटेरिया है यानी क्या ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है या फिर मास्टर्स रिक्वायर्ड है या इंटरमीडिएट है तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद जो फिफ्थ वाली पोस्ट अनाउंस होने वाली है वो है नाज़रीन पंजाब पुलिस की कुछ स्पेशल ब्रांचेस हैं जिनके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तकरीबन 300 सीट्स हैं जो कि अनाउंस होने वाली हैं। और ये इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो भी ज़्यादातर ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड होती है। और आपने अगर इसमें अप्लाई करना है तो अभी से इसके टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दें। इसको आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके टेस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसका सिलेबस क्या होगा। तो आपने वो अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करने की कोशिश करनी है ताकि जब वैकेंसीज अनाउंस हो तो आपके ऊपर इतना बर्डन ना पड़े।
इसके बाद नाज़रीन जो अगली पोस्ट हैं वो हमारे पास होंगी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। तकरीबन ये 500 400 या 500 के दरमियान इसकी वैकेंसीज अनाउंस होती हैं और ये जो है डिस्ट्रिक्ट की बेस पे होंगी। तो अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो पहले से आप इसका माइंड सेट बना लें। अब कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो यहाँ पे लिखी नहीं हुई, लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले नाज़रीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर नायब तहसीलदार की वैकेंसीज हैं। ये पीपीएससी के थ्रू जो हैं वो अनाउंस होने वाली हैं, अभी हुई नहीं है। इसके बाद नाज़रीन ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर तकरीबन 77 न्यू पोस्ट जो कि अप्रूव हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। अप्लाई करने के लिए कोई डेट वगैरह अनाउंस नहीं हुई। तो नाज़रीन ये कुछ असामियाँ थी जो कि अपकमिंग मंथ के अंदर आएंगी। गवर्नमेंट जॉब्स हैं, अच्छी जॉब्स हैं। आपने जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप उसकी अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, अपना माइंड सेट बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट वाली वीडियो में, एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।